जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स दिस वीक क्या रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, एंड उनका नेक्स्ट एक्शन भी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो गाइज ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल है एंड टाइमलेस है। आप लोग जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स दिस वीक क्या रहने वाली हैं वर्गोस के लिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं दिस वीक वर्गोस के लिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं वर्गोस के लिए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। यस, शादी करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, दोनों में से एक चीज़ तो आपके पार्टनर चाहते हैं। ओके, या तो ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 5 एंड 5। ओके, 8 एंड 12 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 55 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में या तो कोई ईगो फाइट चल रही है, या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया था। यस, इन्होंने आपकी वैल्यू समझी नहीं थी, ये आपकी पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ ही नहीं पाए एंड इन्होंने आपको या तो आपका मजाक उड़ाया है, भले ही आपके पीठ पीछे उड़ाया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इनको जो है फील होता था कि आप इनके लेवल के नहीं हैं। थोड़े से इगोइस्ट हो सकते हैं, काफ़ी प्राउड हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता था कि आप इनके लेवल पे फिट नहीं बैठते हैं, जिस वजह से ये आपका मजाक उड़ाते थे। एंड अब ये स्टक हो चुके हैं क्योंकि अब गलत करने के बाद इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये आपके पास आए कैसे। यस, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपने अपने ईगो में हैं, ये सोच रहे हैं कि मतलब ईगो फाइट चल रही है जिसमें ये चाहते हैं कि ये जीत जाएं एंड आप चाहते हैं कि आप जीत जाएं। आप चाहते हो कि ये आपके पास आए, वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ। ओके, इनको पता है कि बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी आपके पास आने के लिए, आपका सामना करने के लिए, आपको फेस टू फेस सारी चीज़ें बताने के लिए। काफ़ी रिस्की हो सकता है। पास्ट में अगर इन्होंने आपके साथ कोई अब्यूज़िव रिलेशनशिप रखा है या बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, तब तो मान के चलिए कि आपके पास वापस आना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। लेकिन अगर इन्होंने उतना बुरा नहीं किया है, मतलब आपको हर्ट ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा बहुत हर्ट किया है, थोड़ी बहुत गलतियाँ की हैं, तभी भी इनको लगता है कि काफ़ी स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी पड़ेगी आपके पास आने के लिए। एंड इतनी हिम्मत इनके पास हो नहीं पा रही है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। इनको लगता था कि आपसे ज़्यादा अच्छे लोग इनको मिल जाएंगे, आपसे ज़्यादा, क्योंकि ये ईगो में थे ना, तो इनको लगता था कि आप इनके लेवल के नहीं हो। तो ये सोचते थे कि जो इनके लेवल का मिलेगा उसके साथ इनकी लाइफ बहुत अच्छे से रहने वाली है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इनकी लाइफ में कोई नहीं है, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं एंड अब इनके दिमाग भी ज़मीन पे आ चुके हैं। ओके, इन्होंने आपके साथ पास्ट में पार्शलिटी बहुत की है। अगर कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, तो क्योंकि देखिए पहली चीज़ ही आ चुकी है कि इनके दिमाग ऊंचे बहुत थे, ये अपने आप को बहुत टॉप चीज़ समझते थे, तो अब इनके दिमाग आ चुके हैं ज़मीन पर। एंड मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये इम्पार्शलिटी का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये अब आपके साथ पार्शलिटी नहीं करना चाहते हैं, पहले बहुत की है, क्योंकि ये आपको अपने लेवल का नहीं मानते थे, लेकिन अब जब आप इनके लेवल पे या हो सकता है इनके लेवल से भी हाई हो चुके हैं, इस वजह से अब ये बिल्कुल भी पार्शलिटी नहीं करना चाहते हैं आपके साथ।
यस, स्टक हैं इसलिए क्योंकि ये आपके साथ रिलेशनशिप में क्रिएटिविटी लेके आना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को फलता फूलता बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन चल रही है उससे ज़्यादा बेटरमेंट चाहते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि चाहने से क्या होता है, करने के लिए तो दम चाहिए, लेकिन वो इनके पास है नहीं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में जो किया है उसके बाद अब ये हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ईश्वर पे विश्वास लगाए बैठे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, एंड कहीं न कहीं ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन बन जाए, लेकिन इनको पता है कि इनके पास हिम्मत तो है नहीं। तो ये चाह रहे हैं कि ईश्वर ही कुछ ऐसा कर दें कि आप लोगों का कनेक्शन फिर से बन जाए, उसी लेवल का जैसे पहले था। हुँ। बहुत ज़्यादा फास्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, क्योंकि इनको सिर्फ़ ईश्वर का ही भरोसा है। इनको लग रहा है कि अगर कुछ भी ठीक हो सकता है, तो वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही हो सकता है, क्योंकि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो इनके हाथ में था उन्होंने सब बिगाड़ दिया, जिसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने में तो एक्सपर्ट थे, लेकिन जब आपके साथ सही करने का मैटर आया है, तब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप इतने ना खराब कीजिए कि दोबारा से उसको फेस ना कर पाओ। ओके, अब ये जिस भी कंडीशन में है वहाँ से फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि ये अगर किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पर खुश नहीं हैं। वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है, या थर्ड पार्टी जो भी है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी अगर इनका ईगो है तो ये ईगो छोड़कर भी आपके पास आना चाहते हैं। यस, क्योंकि इस ईगो को करने से इनको मिला क्या है? आपके जैसा अच्छा इंसान इन्होंने खो दिया है। तो ऐसे ईगो किस काम का कि आपका लव ही आपसे दूर चला जाए। ओके, तो ये हो सकता है कि आपके मैरिड पार्टनर हैं, एंड आपके बच्चे भी हो सकते हैं, या ये आपके साथ बच्चे या फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एंड आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे सपने आपसे जुड़े हुए हैं, जिस वजह से ये चाहते हैं कि इनका ये सपना अधूरा ना रह जाए। आपके साथ जब ये मिलते हैं तो इनको बहुत खुशी फील होती है। इनको अब इन सारी चीज़ों का रियलाइज़ेशन हो रहा है कि इनकी सच्ची खुशी सिर्फ़ आपके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन इन्होंने ईगो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, जिस वजह से आज कंडीशन ये आ चुकी है कि ये आपको फ़ेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से ये ईगो को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि फाइनली इनको रियलाइज़ हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ज़्यादा गलत नहीं किया है, छोटी-मोटी चीज़ें हुई हैं, तब तो आप इनको माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपसे ट्रूली लव करते हैं। इनको रियलाइज़ अब हुआ है। किसी-किसी को जल्दी हो जाता है, किसी-किसी को बहुत देर हो जाती है। तो अगर इनको बहुत देर नहीं हो गई है तो आप लोग इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ गाइडेंस हम लोग निकाल लेंगे। ओके, तो इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है, बट वही चीज़ है कि इन्होंने रिश्ते को सरेंडर कर रखा है, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का, जस्ट अ मिनट, यस, शादी करना चाहते हैं आपसे, या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, रिलेशनशिप को छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए, ये पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत स्लो चलेंगे, क्योंकि इनकी हिम्मत बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि ये बहुत सिचुएशन को देख के परख के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनको मालूम है ना कि इन्होंने बहुत कुछ ख़राब किया है, तो उसको ठीक करना इतना आसान काम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, आई एम क्वाइट फाइन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अकेले में रोते हैं, ऊपर से अपने आप को बिल्कुल कोल्ड दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं कि इनके ऊपर किसी चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आप इनकी लाइफ में रहो या चले जाओ। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये अंदर ही अंदर आंसू बहा रहे हैं। इनकी लाइफ का सबसे बुरा फेज़ चल रहा है इस टाइम पर। या तो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, या तो फिर थर्ड पार्टी के साथ इनके बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है, या ये कहा जाए कि ये अपने बैड कर्मास को झेल रहे हैं इस टाइम पर, जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनकी सच्ची खुशी थे। तो वही चीज़ है कि बहुत कुछ नुकसान के बाद इनको अब एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए क्या थे। यस, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ शामिल हो जाएं। पार्टिसिपेशन आपके साथ, या तो कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ। तो नेक्स्ट एक्शन इनका यही है कि फ़िलहाल तो, लेकिन इनकी स्पीड बहुत स्लो है। ओके, 3, 4 एंड 13 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए।
यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। जो गलती आपके पार्टनर ने की थी वही गलती आपको नहीं करनी है। अगर इन्होंने पहले प्राइड के चक्कर में आपको छोड़ दिया था तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। तो अगर ऐसा है तो आपके लिए भी भारी पड़ सकता है इनको छोड़ना, बट सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाला है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।